हेलो गाइस। आज हम महिंद्रा XUV 300 W8 1.5 डीजल वेरिएंट और सेट्रोजन C3 एयरक्रॉस मैक्स 1.2 7 STR बाईपैक वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों गाड़ियों का कोई और वेरिएंट भी अगर हो तब भी आप ये वीडियो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वेरिएंट्स में भी आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस आपको हर वेरिएंट्स में बहुत माइनर माइनर चेंजेस मिलते हैं। ओवरव्यू के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। महिंद्रा का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 13.01 लाख और सेट्रोजन का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 12.56 लाख। एक्सीलरेशन की बात करें तो महिंद्रा में हमें 12.88 सेकंड्स लगते हैं 0 to 100 के लिए। सेट्रोजन का ऑफिशियल एग्जैक्ट हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नहीं लिखा है। इंजन की बात करी जाए तो महिंद्रा में 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है हमें DOHC टाइप का, और सेट्रोजन में 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का। महिंद्रा में हमें 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है और C3 में हमें प्योरटेक 110 इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप हमारा महिंद्रा में डीजल है और C3 में पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो महिंद्रा हमारी 3750 आरपीएम पे 115 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि C3 हमारी 5500 आरपीएम पे 109 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो महिंद्रा हमारी 1500 से लेकर 2500 आरपीएम तक 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जबकि C3 हमारी 1715 आरपीएम पे 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। माइलेज की बात करी जाए तो महिंद्रा का हमारा ARAI माइलेज है 20 kmpl, जबकि C3 का 18.5 है। ड्राइव टाइप की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियां हमारी मैनुअल है, 6 गियर्स के साथ में आती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें BS6 फेज 2 का एमिशन स्टैंडर्ड मिलता है। हमें महिंद्रा में आइडल स्टार्ट स्टॉप और रिजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में हमारी C3 लंबी है, विड्थ में हमारी महिंद्रा ज्यादा चौड़ी है। हाइट की बात करी जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारी C3 ज्यादा ऊंची है। व्हील बेस की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें 2600 का मिलता है और C3 में 2671 का। ग्राउंड क्लियरेंस हमें महिंद्रा में 180 मिलता है, जबकि C3 में 200 कर्व वेट की बात करी जाए तो महिंद्रा में 1480 केजी और C3 में 1275 केजी। कैपेसिटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियां हमारी 5 डोर्स के साथ में आती हैं। महिंद्रा की सीटिंग कैपेसिटी 5 है, जबकि C3 हमारी 7 सीटर है। नंबर ऑफ रोज 2 हमारी है महिंद्रा में और 3 है हमारी C3 में। बूट स्पेस की बात करी जाए तो महिंद्रा का बूट स्पेस है 257 लीटर और C3 का 444 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो महिंद्रा का 42 लीटर्स है, जबकि C3 का 45 लीटर्स। सस्पेंशन पे आए अगर हम तो हमें महिंद्रा में फ्रंट में मिलता है मैक प्रेसिडन स्ट्रट विद एंटी रोल बार और C3 में हमें मिलता है मैक प्रेसिडन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग। रियर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमें ट्विस्ट बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। ब्रेक्स की बात करी जाए तो फ्रंट ब्रेक और रेयर ब्रेक दोनों ही हमें महिंद्रा में डिस्क मिलते हैं, पर C3 में हमें फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क मिलता है और रेयर में ड्रम ब्रेक मिलता है। स्टीयरिंग हमें दोनों ही गाड़ियों में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। व्हील्स हमें दोनों गाड़ियों में एलॉय व्हील्स मिलते हैं और स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों में हमें महिंद्रा में 205 विड्थ की 65 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि हमें C3 में 215 विड्थ की 60 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर और कंटिन्यूस बीप्स मिलती है 120 के ऊपर। पंचर रिपेयर किट AEB हमें दोनों में नहीं मिलता है। ग्लोबल एनकैप की रेटिंग की बात करी जाए तो महिंद्रा हमारी 5 स्टार है, C3 की एग्जैक्ट ऑफिशियल नहीं पता है अभी हमें। एयरबैग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। रेयर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। रेयर मिडल हेडरेस्ट हमें महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। TPMS हमें महिंद्रा में नहीं मिलता है, C3 में मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। ABS EBD हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। BA हमें महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। ESP हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल हमें महिंद्रा में नहीं मिलता है, C3 में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। सेंटर लॉकिंग की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें कीलेस मिलती है,
और C3 में हमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। सी हमें दोनों में मिलता है। महिंद्रा में हमें ऑटोमेटिक ड्यूल जोन एसी मिलता है और C3 में हमें मैनुअल मिलता है। फ्रंट एसी की बात करी जाए तो महिंद्रा में 2 जोन इंडिविजुअल फैन स्पीड कंट्रोल्स के साथ में आता है और C3 में सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में। रियर एसी की हमें दोनों ही गाड़ियों में जानकारी नहीं है। वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो C3 में हमें को ड्राइवर के लिए मिल जाते हैं। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कैबिन बूट एक्सेस भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलते हैं इंटरनल। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स हमें दोनों गाड़ियों में रियर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट, ये सारी चीजें हमें महिंद्रा में मिलती हैं, C3 में नहीं मिलती हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, ये सारी चीजें हमें महिंद्रा में नहीं मिलती हैं, C3 में मिलती हैं। OTA अपडेट्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, ये दोनों चीजें हमें महिंद्रा में नहीं मिलती हैं, C3 में मिलती हैं। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप और एलेक्सा कंपेटिबिलिटी, ये दोनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती हैं। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। सीट अपहोल्स्ट्री हमारा फैब्रिक महिंद्रा में है और फैब्रिक प्लस लेदर टाइप मटेरियल ये हमारा C3 में है। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, लेदर रैप गियर नॉब और ड्राइवर आर्मरेस्ट, ये तीनों चीजें हमें महिंद्रा में मिलती हैं, C3 में नहीं मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें रेयर पैसेंजर सीट बेंच टाइप की मिलती है। वेंटिलेटेड सीट्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती हैं। इंटीरियर्स की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें डुअल टोन मिलता है ब्लैक और बीज ऑप्शन के साथ में और C3 में हमें सिंगल टोन मिलता है ब्लैक या ग्रे ऑप्शन के साथ में। रेयर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट हमें दोनों गाड़ियों में फुल फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रेयर सीट की बात करी जाए तो महिंद्रा और C3 दोनों में ही हमें 60:40 स्प्लिट के साथ में आती हैं। थर्ड रो सीट्स की बात करी जाए तो C3 में हमें 50:50 स्प्लिट मिलता है और हमारे महिंद्रा में तो थर्ड रो नहीं है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हेडरेस्ट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। महिंद्रा में फ्रंट और रेयर दोनों में, C3 में हमें सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज भी हमें महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर भी हमें महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स हमें C3 में नहीं मिलता है। ORVMs हमें बॉडी कलर मिलते हैं महिंद्रा में और C3 में ब्लैक कलर की। स्कफ प्लेट्स हमें महिंद्रा में मिलती हैं, C3 में नहीं मिलती हैं। पावर विंडोज हमें फ्रंट और रियर दोनों में ही मिल जाती हैं दोनों गाड़ियों में। वन टच अप और वन टच डाउन ये हमें महिंद्रा में ड्राइवर के लिए मिल जाता है। C3 में हमें वन टच डाउन हर सीट्स के लिए मिलता है, वन टच अप की जानकारी नहीं है। एडजस्टेबल ORVMs हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं दोनों गाड़ियों में। टर्न इंडिकेटर्स और ORVMs की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें महिंद्रा में मिलते हैं, C3 में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में हमें क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। डोर पॉकेट्स दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं हमें। बूटलेट ओपनर की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज के साथ में आता है और C3 में हमें इंटरनल बूटलेट ओपनर ऑप्शन है। सनरूफ की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है हमें महिंद्रा में, C3 में नहीं है। रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों ही गाड़ियों में है। बॉडी किट की बात करी जाए तो क्लैडिंग मिलती है हमें महिंद्रा में ब्लैक या ग्रे कलर ऑप्शन में और C3 में नहीं मिलती है। रब स्ट्रिप्स हमें दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक कलर में मिल जाती हैं। लाइटिंग की बात करी जाए तो हेलोजन लाइट्स मिलती हैं हमें दोनों ही गाड़ियों में हेडलाइट्स में। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें महिंद्रा में मिलते हैं और C3 में ये दोनों चीजें हमें नहीं मिलती हैं। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। टेल लाइट्स हमें महिंद्रा में एलईडी मिलती हैं और C3 में हेलोजन। डे टाइम रनिंग लाइट्स दोनों ही गाड़ियों में एलईडी मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमारी महिंद्रा में हेलोजन मिलती हैं। कैबिन लैंप्स हमें फ्रंट और रियर दोनों में मिलते हैं महिंद्रा में, C3 में सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं।
लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो सिर्फ को ड्राइवर के लिए हमें लाइट्स मिलती है वैनिटी मिरर में, और C3 में नहीं मिलती है। हेडलाइट हेड रजिस्टर हमें महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें C3 में मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है, C3 में सिर्फ डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर हमें दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। एवरेज स्पीड हमें महिंद्रा में नहीं मिलती है, C3 में मिलती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। क्लॉक हमें दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजॉर वार्निंग, ये दोनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस हमें महिंद्रा में नहीं मिलती है, C3 में मिलता है ये फीचर। गियर इंडिकेटर हमें महिंद्रा में मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, महिंद्रा में हमें डायनेमिक शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है। टेकोमीटर हमें दोनों में मिलता है, महिंद्रा में एनालॉग टाइप और C3 में डिजिटल टाइप का मिलता है हमें। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। महिंद्रा में हमें 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जबकि C3 में 10 इंच का। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम की बात करी जाए तो महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। महिंद्रा में हमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं, C3 में 4 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। वॉइस कमांड GPS हमें महिंद्रा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, FM रेडियो, USB कंपैटिबिलिटी, आईपॉड कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। वायरलेस चार्जर हमें महिंद्रा में नहीं मिलता है, C3 में मिलता है। वारंटी की बात करी जाए तो महिंद्रा में हमें 3 साल विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, C3 में हमें 2 साल विद 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। अगर आपका इन दोनों गाड़ियों में से कोई लेना फाइनल होता है तो प्लीज विजिट द शोरूम एंड लुक फॉर द चेंजेस। कुछ ना कुछ अपडेट्स और कुछ चेंजेस कंपनियां विद टाइम लाती रहती हैं, और टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। थैंक यू।